नमस्कार, एक बार फिर से मैं आप सभी के सामने उपस्थित हूँ बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। और आज हम बात करने वाले हैं पोटेशियम आयोडाइड के बारे में। क्या होता है ये पोटेशियम आयोडाइड, और अगर परमाणु हमला होता है तो क्यों इसका प्रयोग किया जाता है, इसके बारे में जानेंगे। क्योंकि इसके कंजप्शन से आप परमाणु हमले से बच सकते हैं। न्यूक्लियर अगर हमला होता है तो कैसे ये हमारी हेल्प करता है, ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि देखिए, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में वॉर तो छिड़ चुका है, ये हमें पता है। और वो एक झुंझुना उनका जो है वो हिलाते रहते कि भैया हमारे पास परमाणु बम है। लेकिन उनको भी पता है कि वो परमाणु बम का यूज़ नहीं कर सकते, और हमें भी पता है कि वो नहीं कर सकते हैं, राइट। लेकिन फिर भी हम ये समझेंगे कि ये जो आपका पोटेशियम आयोडाइड है, ये हेल्प कैसे करता है आपके परमाणु हमले के जो रेडिएशंस हैं उससे बचने के लिए। तो देखिए, परमाणु विस्फोट एक भयावह घटना है जो पल भर में सब कुछ तबाह कर सकती है, सब कुछ। ये ना केवल लोगों, इमारतों को नुकसान पहुंचाती है, बल्कि पर्यावरण और आगे आने वाली जो पीढ़ियां हैं वो भी अपंग पैदा होती हैं। आपको याद हो हिरोशिमा नागासाकी, जिस पर अमेरिका ने परमाणु हमला किया था, एंड दैट वाज द फर्स्ट एंड द लास्ट। उसके बाद कभी नहीं, क्योंकि ये आपके अंदर मानवता नहीं है, ये दिखाता है। देखिए, जब हम युद्ध भी कर रहे होते हैं ना, तो हमें इस चीज का जरूर याद रखना चाहिए कि शत्रु है वो, लेकिन वहां पर भी हमें मानवता का परिचय देना चाहिए। जिनेवा कन्वेंशन हमें यही बताता है कि आपने अगर उनके बंदियों को कैद किया है ना, महिलाओं और बच्चों को कैद किया है ना, तो उनके साथ आपको हीनियस क्राइम वगैरह नहीं करने हैं, महिलाओं का रेप नहीं करना है, बच्चों को भूखे नहीं मारना है। आप वो बंदी हैं, लेकिन फिर भी तो वो किसी देश के सैनिक है ना, किसी देश के नागरिक हैं। और जो सैनिक है उसको सैनिक की तरह ट्रीट करो, भले ही वो हमारा दुश्मन क्यों ना हो, राइट। चलिए, परमाणु विस्फोट में 3 बड़े खतरे होते हैं। सबसे पहले क्या होता है भाई कि तेज गर्मी हो सकती है, क्योंकि इतनी ज्यादा एनर्जी निकलती है उससे, इसलिए तेज गर्मी होगी। दूसरा होता है धमाका, जो कि इमारतों को गिरा देता है, तो सारी इमारतें ध्वस्त हो जाती हैं। थर्ड एंड द मोस्ट 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 डेंजरस इज रेडिएशन फॉल आउट, जो होता है ये पीढ़ियों तक रहता है। बच्चे अपंग पैदा होते हैं, लोग अपंग हो जाते हैं, और इसके खतरनाक जो कण हैं हर जगह फैलते हैं। और परमाणु बम इतना खतरनाक इसलिए होता है क्योंकि ये हाइड्रोजन कण जो है इससे मिल करके विस्फोट करता रहता है, और उसका विस्फोट आगे बढ़ता रहता है। इसे बचने के लिए तुरंत आश्रय लेना जरूरी है, और सबसे अच्छा है कि आप जमीन के नीचे और बेसमेंट में छिप जाए जा करके, ठीक है। अगर ऐसा संभव ना हो तो किसी मजबूत इमारत के बीच में जाए जहां पर खिड़कियों से दूर रहें। फॉलआउट से बचने के लिए मोटी दीवार वाला आश्रय ले या फॉलआउट शेल्टर में आप जाकर के सुरक्षित हो सकते हैं। इसके अलावा आपको पानी, खाना, रेडियो, टॉर्च और प्राथमिक चिकित्सा किट चीजें हमेशा तैयार रखनी चाहिए। परमाणु युद्ध के बाद पर्यावरण को नुकसान, भुखमरी और मानसिक समस्याएं जैसी लंबी मुश्किलें आपको देखने को मिलेंगी, जो एक दिन में समाप्त नहीं होती हैं, काफी लंबा टाइम लगेगा इसमें। परमाणु विस्फोट के मुख्य खतरे गर्मी। जब परमाणु विस्फोट होता है तो बहुत तेज गर्मी निकलती है, और ये गर्मी कई किलोमीटर दूर तक लोगों को जला सकती है और आग शुरू कर सकती है, और इतनी तेज होती है कि पल भर में सब कुछ जल जाएगा। धमाका। विस्फोट एक बहुत तेज हवा का झटका है, शॉक वेव निकलता है, इमारतें तोड़ सकता है, उड़ते हुए मलबे के लोगों को चोट पहुंचा सकते हैं, और झटका इतना तेज होता है कि बड़े बड़े भवन गिर जाते हैं। रेडियोधर्मी कण। विस्फोट के बाद हवा में रेडियोधर्मी धूल और कण फैल जाते हैं। ये कण धीरे धीरे जमीन पर गिरते हैं। अगर ये कण किसी के शरीर या फिर सांस के जरिए अंदर चले जाएं तो रेडिएशन बीमारी या मौत का कारण बन सकते हैं। परमाणु हमले से कैसे बचें? अगर परमाणु हमले की चेतावनी मिले या फिर आप विस्फोटक की तेज रोशनी देखें तो तुरंत बचाव के लिए कदम उठाएं। समय बहुत जरूरी है। यहाँ कुछ आसान कदम ले सकते हैं, जैसे कि तुरंत छुप सकते हैं आप कहीं पर। तेज रोशनी देखने पर किसी सुरक्षित स्थान की तरफ भागें, और सबसे अच्छा अगर आपके पास जमीन के नीचे बंकर बने हैं, बेसमेंट है, तो वहां पर चले जाएं। खिड़कियों से आपको उस समय दूर रहना है, क्योंकि कांच के टुकड़े आपके शरीर में घुस सकते हैं। जमीन पर लेट जाएं, मुंह के बल रोशनी की ओर बिल्कुल भी ना देखें, देखना ही नहीं है उधर। रेडियोधर्मी फॉलआउट क्या है और इसे कैसे बच सकते हैं? रेडियोधर्मी फॉलआउट वे खतरे कण हैं जो विस्फोट के बाद हवा में फैलते हैं और जमीन पर गिरते हैं। ये कण रेडिएशन छोड़ते हैं जो बहुत खतरनाक होते हैं, और इससे बचने के लिए 3 बातें याद रखनी है। एक तो दूरी, फॉलआउट से आप जितना दूर रहोगे उतना आप सेफ रहोगे। दूसरा बचाव, इसके लिए आपको शील्डिंग चाहिए, जैसे कि कंक्रीट, ईंट, मिट्टी या किताबों का ढेर रेडिएशन को रोक सकता है। समय, फॉलआउट का रेडिएशन पहले कुछ घंटों और दिनों में सबसे खतरनाक होता है। अगर आप पहले 24 से 48 घंटे तक सुरक्षित जगह पर रह रहे हैं तो खतरा आपका कम हो जाएगा।
सबसे अच्छा आश्रय क्या हो सकता है? तो यहाँ पर आपका बेसमेंट सबसे अच्छा आश्रय होता है, जहाँ पर मोटी आपकी लेंटर वगैरह पड़ा हो या सीमेंट जैसा आपका हो। वहां पर अगर आपके पास खास फॉलआउट शंटल है तो और भी ज्यादा बेहतर है। उदाहरण के लिए 3 फीट मोटी रेडिएशन 99.9% हिस्से को रोक सकता है। तो कोई भी अगर आप बंकर बनाओ तो 3 फीट उसकी ऊंचाई होनी चाहिए, या कोई भी अगर आप शेल्टर बना रहे हो तो एटलीस्ट 3 फीट ऊपर जो परत है उसकी वो चौड़ी होनी चाहिए। परमाणु आपातकाल के लिए क्या सामान तैयार रखना है? आपको हर व्यक्ति के लिए पानी जरूर चाहिए होगा, ताकि आप 2 हफ्ते तक पानी को रख सकें। खाना जल्दी खराब ना हो ऐसा खाना, रेडियो, टॉर्च, बैटरी आप रख सकते हैं अपने पास, प्राथमिक चिकित्सा किट, दवाइयां, साफ सफाई का सामान, उपकरण, महत्वपूर्ण कागजात जैसे कि पासपोर्ट, आधार कार्ड, जमीन के कागजात और मास्क जरूर रखें। परमाणु युद्ध के लंबे समय तक के प्रभाव की बात करते हैं तो पर्यावरण का पूरी तरीके से नुकसान हो जाता है। यहाँ पर जमीन, पानी, हवा सब में रेडिएशन फैल जाता है। जो भी आप कंज्यूम करोगे आपकी मौत निश्चित है। परमाणु सदी बड़े पैमाने पर विस्फोटों से धूल और धुआं हवा में फैलता है, जो सूरज की रोशनी रोकता है। इससे दुनिया का तापमान बहुत कम हो जाता है और फसलें नष्ट हो जाती हैं और भूखमरी बढ़ जाती है। मानसिक प्रभाव, इतनी बड़ी तबाही से लोग डर, चिंता और सदमे में चले जाते हैं। क्या है पोटेशियम आयोडाइड? देखिए, पोटेशियम आयोडाइड केवल थायराइड ग्रंथि को रेडियोधर्मी आयोडीन से बचाता है। ये दूसरी तरह के रेडियोधर्मी पदार्थ या फिर बाहर रेडिएशन से आपको नहीं बचाएगा, सबसे पहले ये समझना है। दूसरा, आपको केआई तभी लेना चाहिए जब सरकार या फिर स्वास्थ्य अधिकारी आपसे ऐसा कह रहे हैं। ये खासकर 40 साल से कम उम्र के लोगों और गर्भवती महिलाओं और बच्चों के लिए है। गलत मात्रा में केआई लोगे तो भी आपको नुकसान पहुंच सकता है। तो ये था आपका कि कैसे वो परमाणु हमले से आपको बचाता है। ये थी न्यूज जो हमने डिस्कस करी। बाकी आपकी क्या राय है जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें एंड थैंक यू सो मच।